हेलो स्टूडेंट्स। सोशल साइंस और मैथ्स में आपके इतने सारे कमेंट्स और प्यार के बाद सुपर 7 एकेडमी लेके आया है साइंस की वो 7 सुपर सीक्रेट टिप्स जो सीजी बोर्ड का हर एक टॉपर यूज़ करता है पर किसी को बताता नहीं। अगर आपने भी साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फुल मार्क्स चाहिए तो ये 7 टिप्स आपके 15 to 20 मार्क्स तुरंत बढ़ा देंगे। साइंस में सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, कैसे लिखना है ये असली खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुपर 7 टिप्स तो दूंगा ही दूंगा, साथ में हर टिप के पीछे का एक यूनिक लॉजिक भी बताऊंगा। तो आज का हमारा पहला टिप है दी टिप नंबर 1, डायग्राम फर्स्ट रूल। पहले डायग्राम फिर आंसर। जब भी साइंस में आपको 4 या 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर लिखने को आए तो सीधा 2 पेज की थ्योरी लिखने से पहले पेज के राइट साइड में या ऊपर की तरफ एक बड़ा और साफ डायग्राम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखने आया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो पहले उसका पूरा कंप्लीट डायग्राम और उसके हर पार्ट स्टमक लीवर को साफ साफ लेबल करो। अब इसके पीछे का यूनिक लॉजिक क्या है? एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोलता है और उसे पहले ही एक परफेक्ट डायग्राम दिख जाता है तो उसके दिमाग में आपकी इमेज एकदम टॉपर वाली बन जाती है। उसे लगता है कि बच्चे को सब पता है, इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर है और वो नीचे की थ्योरी बिना पढ़े फुल मार्क्स दे देता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लेफ्ट के साइड पे आपको एक आंसर दिखाई दे रहा होगा जो कि काफ़ी मैसी सा नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं ये आंसर को बस लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही मैसी सा लग रहा है। और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक नीट एंड क्लीन आंसर जो कि स्टार्ट किया गया है किससे? डायग्राम से, और उसके बाद नीचे में उसका थ्योरेटिकल पार्ट या आंसर लिखा गया है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप एग्जामिनर हैं तो इस वाले आंसर को आप फुल मार्क्स देंगे या इस वाले आंसर को? समझ में आया? आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है, मार्क्स कैसे मिलेंगे? ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टिप नंबर 2, द यूनिट स्नाइपर। अब इसका क्या मतलब होता है? साइंस के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन 100% सही होने के बाद भी 1 मार्क्स कट जाता है अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिरर फार्मूला से डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं और सिर्फ आपने लिख दिया 15, तो 15 मत लिखो, उसे लिखिए आप 15 सेंटीमीटर। अगर इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है तो आंसर एम्पियर में या ओम में ज़रूर लिखो। अब इसके पीछे का यूनिक लॉजिक क्या है? बिना यूनिट के आंसर बिना मुंडी के शरीर जैसा लगता है। एग्जामिनर को गुस्सा आता है जब उसे यूनिट खुद दिमाग में सोचनी पड़ जाए। यूनिट लिखने से आपका आंसर साइंटिफिक और कंप्लीट लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में, एक आंसर यहाँ पे लिखा गया है 220। अब भैया ये 220 क्या है 220 आखिर? लेकिन दूसरे आंसर में देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 220 वी का मतलब वोल्ट। तो तुरंत एग्जामिनर के दिमाग में आ गया कि किसका आंसर किया गया, यहाँ पे करंट के बारे में किया गया। और ऊपर वाले में 220, वो क्या ढूंढते ही रह जाएगा कि आखिर 220 है क्या। तो समझ में आ गया क्या है ये यूनिट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके साइंस के पेपर में। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपको यूनिट वहाँ पे ज़रूर से लिखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आज का हमारा थर्ड टिप है द कीवर्ड सर्कल रूल। एग्जामिनर के पास दिन में हजारों कॉपीज आती हैं, वो हर शब्द हर वर्ड नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिफ्रैक्शन समझा रहे हो तो पूरे पैराग्राफ में जहां भी बेंडिंग ऑफ लाइट या मीडियम चेंज आए उसे पेंसिल से अंडरलाइन करिए या हाईलाइट कर दो। अब इसके पीछे का यूनिक लॉजिक क्या है? आप एग्जामिनर का काम आसान कर रहे हो। जब उसे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स दिख जाते हैं तो वो समझ जाता है कि बच्चे ने पॉइंट टू पॉइंट बात की है और वो खुश होकर आपको पूरे मार्क्स देता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को आपको समझाया। तो स्क्रीन में देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में मान लो आप लिख रहे हैं, वैसे तो यही आएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस मतलब लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स बन जाएंगे इसके? जैसे फोटोसिंथेसिस ही खुद हो गया अपने आप में कीवर्ड, तो उसको अंडरलाइन कर दिया हमने। क्लोरोफिल हो गया तो इसको भी अंडरलाइन कर दिया हमने। एनर्जी कन्वर्जन के बारे में बात हुई है तो उसको भी अंडरलाइन कर दिया हमने। तो क्या करता है एग्जामिनर? अंडरलाइन की हुई चीज़ें या कीवर्ड्स को ही ढूंढता है। अगर उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आपको मार्क्स दे के निकल जाता है, वो अपना माथा यहाँ पे नहीं गड़ा के रखता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आज का हमारा फोर्थ टिप है द डिफरेंस टेबल, टी शेप मैजिक। जब भी आपको एग्जाम में पेपर में डिफरेंस लिखने को आए तो पैराग्राफ कभी मत लिखना, इसमें पॉइंट मिक्स हो जाते हैं और एग्जामिनर कंफ्यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जाम में आपको आ गया राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो आपको क्या करना है? एक टी शेप का ये टेबल बनाना है और पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिफ्रेंशिएट इसको करना है। अब इसके पीछे का यूनिक लॉजिक क्या होता है?
टेबल देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगती है, एग्जामिनर को कंपेयर करने में कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें फुल मार्क्स मिलने की गारंटी बढ़ जाती है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब से, आज से, अब कभी भी आपको एग्ज़ाम में अगर पेपर में आपको डिफरेंस देखने को मिले तो आप हमेशा उसको टी शेप वाला टेबल बना के ही डिफ्रेंशिएट करो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। ओके, तो आज का हमारा टिप नंबर 5 है केमिकल इक्वेशन बोनस मार्क्स। केमिस्ट्री के आंसर्स में सिर्फ कथा कहानी लिखने से कभी भी आपको ए ग्रेड नहीं मिलता है। हर डेफिनेशन या रिएक्शन के नीचे उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ज़रूर लिखो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आ गया क्वेश्चन पेपर में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर कैसे बनता है, तो उसका आप यहाँ पे इक्वेशन बना के उसको बता दो, तो एग्जामिनर के दिमाग में तुरंत ये चीज़ें घर कर जाएंगी। वो आगे चेक नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के पीछे का यूनिक लॉजिक क्या कहता है? इक्वेशन साइंस की असली लैंग्वेज है, भाषा है। जब आप इक्वेशन लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत गहरी है, बहुत डीप है। ये आपका बोनस मार्क पक्का कर देता है। समझ में आया इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है केमिस्ट्री में? तो आज से आपको ये चीज़ बिल्कुल से फॉलो करना है अगर आप साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आप वीडियो यहाँ तक बिना स्किप के देख रहे हैं तो अभी से कमेंट में जाइए और लिखिए सीजी बोर्ड टॉपर 2026। चलिए मूव करते हैं आज के हमारे टिप नंबर 6 में। तो हमारा टिप नंबर 6 क्या है? गिवन डेटा स्टेप मार्किंग हैक। अगर कोई न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल है, टफ पड़ रहा है, आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, सपोज आपके पास एक न्यूमेरिकल है और ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भी अपना आंसर शीट खाली मत छोड़िए। आपको क्या करना है? अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है, तो कम से कम वहाँ पर आप उसका गिवन डेटा लिख दीजिए। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो गिवन डेटा के साथ आप फॉर्मूला लिख दो। अब इसके पीछे का यूनिक लॉजिक क्या है? अगर आपका कैलकुलेशन गलत भी हो जाए, आपसे पूरा आंसर नहीं आ पाया, तो सिर्फ गिवन और फॉर्मूला लिखने से ही आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएंगे। अरे भैया, 1 से 1.5 नंबर जीरो पाने से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो समझ में आया गिवन डेटा का इंपॉर्टेंस क्या होता है, स्टेप मार्किंग का हैक क्या है? समझ में आ गया सबको? ओके, आज के इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो का आपका लास्ट टिप है द कैलकुलेशन बॉक्स फाइनल टच। आखिरी टिप है ये, तो ध्यान से सुनिए कि क्या कहता है। अपने फाइनल आंसर जब भी आप वहाँ पे लिखिए, कोई भी आपको न्यूमेरिकल लिखने को आया है और अगर आप फाइनल आंसर लिख रहे हैं तो हमेशा हमेशा याद रखना उसको आपको हाईलाइट करना है। हर न्यूमेरिकल या थ्योरी के कंक्लूजन को आपको एक बॉक्स में बंद कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, हमने उसको क्या किया, सॉल्व किया। लास्ट में जो हमारा आंसर आया है उसको हमने क्या किया, एक बॉक्स के फॉर्म में बंद करके एकदम उसको हाईलाइट किया है। समझ में आया? तो इसके पीछे का यूनिक लॉजिक क्या कहते हैं? एग्जामिनर एकदम थका होता है, उसके पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं, जब उसे बॉक्स में सीधा सही आंसर दिखता है तो पूरा सॉल्यूशन चेक किए बिना ही वो टिक मार देता है और आपको मिल जाते हैं पूरे मार्क्स और आपकी कॉपी बन जाती है एकदम टॉपर वाली कॉपी। तो आज से ये आदत आपको डालनी ही डालनी है कि अगर आप साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको कंक्लूजन दिखाना है, आंसर दिखाना है कहीं पे, तो उसको हमेशा एक बॉक्स के फॉर्म में दिखाओ। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो फ्रेंड्स, ये थी साइंस की वो 7 सुपर सीक्रेट ट्रिक्स या टिप्स जो आपको टॉपर बनाएंगी। अगर ये टिप्स आपको यूनिक लगी और आपको लगा कि इससे आपके मार्क्स पक्के बढ़ेंगे तो सुपर 7 एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। और अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए अभी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।